गुड मॉर्निंग दोस्तों। टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए आपके कंपटीशन मैथ्स की क्लास के लिए परसेंटेज यानी प्रतिशतता चैप्टर को लेके आया है। प्रतिशतता क्या होता है, प्रतिशत, ठीक है, इस चैप्टर में हम जानेंगे और किस किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी इसमें आज हम इसका थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और फिर इसमें जो ट्रिकी क्वेश्चंस है वो अगली क्लास से हम शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रतिशत। मैं फिर कहूंगा, अगर आज आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और अगर कुछ सवाल आपको पूछने हो तो कमेंट्स करें। आइए शुरू करते हैं। प्रतिशत क्या मतलब हुआ? प्रतिशत, ठीक है, हम समझते हैं प्रति उपसर्ग लग रहा है प्रतिशत में। प्रति मतलब ईच, प्रत्येक, और शत क्या होता है? सैकड़ा, यानी प्रति 100, 100 में से। ओके, प्रत्येक 100 में से। जैसे कि अगर मैं कहता हूं 100%, यानी कि पूरा 100% वाली पूरा 1। चलिए, अच्छा, और दूसरी तरह से मैं लेता हूं, मैंने कहा मेरे 100 में से 30 मार्क्स आए। कितना परसेंट आए मेरे? 100 में से 30 नंबर आए तो कितना परसेंट हुए? सोचो, 30% डायरेक्ट। परसेंट मतलब 100 में से ही होता है। अगर मेरे 100 में से 30 नंबर है तो 30 ही प्रतिशत हुए। पर अगर मेरे 200 में से 30 नंबर हैं तो कितना परसेंट हो गए? 100 में से कितने होंगे हमें ये देखना है। जब 200 में से 30 है तो 100 में से कितना? 200 का आधा 100, 30 का आधा 15, तो हम कह सकते हैं 15%। अगर मैं कहूं मेरे 50 में से 30 है तो जब 50 में से 30 है तो 100 में से कितने होंगे? सोचो, 50 में से 30 तो 100 में से 60। डबल, इसका डबल, इसका डबल, बिल्कुल सिंपल। ओके, समझ आया सभी को? मैं कहूं मेरे 25 में से 20 नंबर है तो कितने परसेंट हुए? परसेंट 100 के लिए होता है, ये 25 है, तो जब 25 में से 20 तो 100 में से कितना? ये 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, मैं कहूंगा 80%। ठीक है, 25 में से 20 नंबर, तो मैंने कहा ये इसका 4 गुना, ये इसका 4 गुना, तो कितने हुए? 80%। ठीक है, अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी आप जानते हैं। कैसे? मैंने कहा मेरे 20 नंबर 25 में से, आप इस तरह इसको परसेंटेज को बना लेते हैं। ठीक है ना, जिस टोटल नीचे जितने मार्क्स गुणा में 100, 25 चौके 100 और 20 चौके 80। ओके, मैंने आपको एक फॉर्मूला हर जगह बताया हुआ है, जो दिया है नीचे, जो पूछेगा ऊपर। ये हर बार मैं आपको बताता हूं, इसे तो अच्छी तरह आप याद ही रखें। जो दिया है नीचे, ओके, और जो पूछेगा ऊपर, बस ऐसे याद रखेंगे आप। अब ध्यान दें, मैंने कहा 25 में से 20 तो 100 में से कितने? ओके, आपको ये निकालना है। जब 25 में से 20 तो 100 में से कितने? क्या दिया हुआ है? 25। क्या पूछ रहा है? 100। मैंने कहा था साइड वाला साइड, तो ऐसे ही तो बनता है ये। ओके, 80%, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और मैंने कहा सिंपल, 100 में 25 में से 20, कुल 25, 20 नंबर गुणा 100, परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ये हमारा प्रतिशत, यहां से हम इसको शुरू करते हैं आगे। ठीक है, मैंने कहा प्रति 100, 100 में से कितना, आप इसको समझ सकते हैं। मैंने कहा परसेंटेज को अगर हम देखें तो 100% पूरा 1 होता है, 1। तो अगर हम 50% की बात करें तो कितना हो गया? आधा। ठीक है ना? अच्छा, मैं अब आपको एक और चीज बताऊं। मैंने कहा 100% 1, 50% आधा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसे कि अगर मैं कहूं 200%, 200% कितना होगा? 2। 100% 1, दुगना दुगना, बोलो ओके। गुना 2 करना है तो ऊपर गुना करेंगे, अगर भाग करना है तो नीचे दुगना करेंगे। ये इसका आधा, ये 1 का आधा, आधा करने के लिए नीचे 2 लगाते हैं। ठीक है, मैंने कहा 25% क्या होगा? ये इसका आधा, तो आधे का आधा कितना हो गया? आधे का आधा, जब आधा करना है तो नीचे 2 गुना, तो ये कितना हुआ? 1/4। मैं कहूं 25 का आधा 12.5% कितना होगा? तो 1/8, इसका आधा। आधा करने के लिए आप नीचे दोगुना करोगे, डबल करने के लिए आप ऊपर दुगना करोगे, तिहाई करने के लिए आप नीचे 3 गुना करोगे। समझ आया ना? मैं कहूं 6.25%, देखो 12.5 का आधा 6.25, 12 का आधा 6, आधा का आधा 1/4 पाओ, तो ये इसका आधा 1/16। ठीक बोला? गुड, आप समझ सकते हैं। और आगे मैंने कहा 25% 1/4,
तो 75% कितना होगा, कितना गुना, 3 गुना, तो सीधा लगाएंगे 3 गुना 3/4, सिंपल। मैंने कहा 37.5% कितना होगा, ये 75 का आधा, तो आप इसका आधा कर देंगे 3/8। ओके, समझ आ रहा है सभी को, कोई तकलीफ यहां तक? अच्छा, मैं कहता हूं 30%। देखो आप एक चीज और समझ लो, जो अभी तक है, परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, 30%, प्रति 100, यही तो है। तो 30% मतलब 30%, 30/100 कितना होता है 30%, 3/10। ओके, मैं कहूं 15%, इसका आधा, तो इसका आधा कितना हो गया, इसका आधा, आधा करने के लिए नीचे 2 से गुणा करेंगे। मैं कहूं 15 का आधा 7.5%, कितना हो गया 3/40। बिल्कुल सिंपल, कोई तकलीफ नहीं यहां तक, गुड। चले आगे, चलिए मैं कहता हूं 90%, 90%, 90/100, 9/10, ठीक है, ओके, 9/10। अच्छा, अगर मैं कहूं 45%, तो इसका आधा मतलब 9/20, और मैं कहूं 45 का आधा 22.5%, तो 9/40। आप समझ सकते हैं यहां तक, सबको नोट कर लें, ये सीधा हमें याद रहेंगे तो हम सीधा अप्लाई कर देंगे, ये सारे हमें लगभग याद भी रहने चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो सब आ जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं थोड़े से, मैंने कहा 33 सही 1/3%, क्या होगा 1/3, 33 99 और 100/3, ये क्या है, और प्रतिशत के बदले क्या लगाते हैं नीचे 100, तो क्या बना 1/3। आपको याद रखना है 33 सही 1/3% क्या होता है, 1/3। इसका दुगना करें 66 सही 2/3%, 2/3। 66 198 और 200/3% से 100 कट गया। ओके, ठीक है सब यहां तक, शाबाश, वेरी गुड। मैंने कहा देखो जी, आप एक और चीज देखो, 5% क्या होता है, मैंने कहा 10% क्या होता है, चलो 10% क्या हुआ 10/100, 1/10। 5% इसका आधा 1/20, आधा करने के लिए नीचे 2 गुना, 2.5% इसका आधा, 1.25% इसका आधा। समझ आ रहा है, कोई तकलीफ किसी को? ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। 6 सही 1/4% को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है परसेंटेज को, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे बटा 100 लगाएंगे, 6 चौके 24 और 1 25/4, और प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100, क्या बना ये 1/16। दिख रहा है सबको यहां तक, बिल्कुल साफ, ठीक है, 1/16। 6 सही 1/4% कितना हुआ 1/16। याद रखना है ये आपको सीधा, कि जब भी ये पूछेगा आप सीधा 6 से 1/4% देखेंगे 1/16, क्या देगा 32 का 6 सही 1/4% बताओ, तो 32 गुना 1/16 कर देंगे और सीधा 2 लिख देंगे। समझ आया कैसे यूज करना है? अभी हम आएंगे चैप्टर पे। कहता है 6 से ही 1/4, मैंने कहा कहेगा 16 से ही 2/3%, ये होता है 1/6। ओके, 8 से ही 1/3%, ये होता है 1/12। ठीक, चले आगे, चले अब हम करते हैं इसमें कुछ सवाल, इसमें किस तरह के सवाल आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक से क्वेश्चन से शुरू करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आइए, कहता है 20 100 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, 20 100 का कितना प्रतिशत है, क्या करेंगे आप, देखिए मतलब 100 का कितना प्रतिशत 20 है, आप इसको पहले समझ ले कि अगर हम इसकी भाषा को समझें तो क्या है, 20 100 का कितना परसेंट है, या 100 का कितना परसेंट 20 है, एक ही सवाल बनेगा, ठीक है, दोनों एक ही बात है, अलग ढंग से कही गई है। 100 का कितना हमें पता ही नहीं, तो x, परसेंट मतलब बटे 100, 20 है, ठीक है। 100 का मतलब गुणा होता है, कितना हमें नहीं पता, तो x, परसेंट मतलब बटे 100, 20 है, तो ये क्या हुआ, यही तो हुआ 20। 100 का कितना परसेंट 20 होगा, 20, 100 में से ही तो परसेंटेज होता है, तो 40 100 का कितना परसेंट है, 40, 60 100 का कितना परसेंट है, 60, सिंपल,
समझ आया ना? तो मैंने कहा 100 में से ही प्रतिशत निकाला जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन है हमारा 36% को भिन्न में बदलो। ठीक है, 36% को चेंज करना है अब हमें फ्रैक्शन में, भिन्न में बदलो। तो अब आप क्या करेंगे? मैंने कहा प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 लगाएंगे, तो 36/100, 4 से कट गया, 4 9 में 36 और 4 से नीचे 100 कट गया, 4 9/25 आपका आंसर आया। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है 0.12% को भिन्न में बदलो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, भिन्न में बदलो। तो आप क्या करेंगे? 0.12 और प्रतिशत हटाएंगे बटे 100, दशमलव हटाएंगे तो फिर एक और 2 जीरो अलग से आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ? 12/10,000, 4 से कट गया, तो आंसर आया आपका 3/2500। बताइए, यहां तक कोई तकलीफ? समझ आया सभी को? इसमें एक चेंज और करता है, कहता है 36% को दशमलव में बदलो। अब दशमलव में कहेगा तो आप क्या करेंगे? इसके बाद इसको छोड़ देंगे, 36/100 यानी कि 0.36। ठीक है, मैंने कहा अब इसमें क्या करेंगे आप? अगर ये कहेगा दशमलव में बदलो, तो दशमलव में बदलने को कहेगा तो 0.12/100, नीचे 2 जीरो परसेंटेज के। अब ये 2 जीरो से डिवाइड करेंगे तो दशमलव और 2 लेफ्ट में आ जाएगा आपका आंसर। बोलिए, समझ आया यहां तक? चले आगे, चले आगे आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा 48% को दशमलव में बदलो, डेसिमल में बदलो। ठीक है ना, तो मैंने कहा 48/100 और 0.48 हो गया हमारा आंसर। दशमलव में बदलो, भिन्न में बदलो, हम कर सकते हैं। जब प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, सिंपल। ठीक है, चले आगे। अब अगला क्वेश्चन जो इसमें नेक्स्ट टाइप में आता है वो आता है भिन्न को प्रतिशत में बदलो। क्या है हमारा? भिन्न को प्रतिशत में बदलो। इस बार हमने परसेंटेज से बदला था ना, इस बार परसेंटेज में बदलना है, कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो जब प्रतिशत में बदलेंगे क्या करेंगे? क्वेश्चन है हमारा 0.006। अब आप इसे चेंज करिए। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 7 + 3/4। ओके, चलिए करें। तो मैं कहता हूं जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे? बताइए, ये क्या है हमारा? 6/1000 पहले तो। ठीक है, ओके। भिन्न को कहता तो ये इस तरह देगा, वैसे सॉरी संख्याओं को कह देगा, तो ये दशमलव हो या भिन्न हो। तो जब हमें इसे 10% में बदलना है तो क्या करेंगे? गुणा 100। प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा 100, प्रतिशत हटाएंगे तो भाग 100, हटाएंगे तो नीचे लगाएंगे और जब लगाना है तो ऊपर लगाएंगे। बोलिए, 6/10.6। ओके, 7 चौके 28 और 3 31/4। जब इसे प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100, 4 से हो गया 25। कोई तकलीफ यहां तक? अब आप इसको गुणा कर ले, आपका आंसर आ गया 775। ओके, सब ठीक यहां तक? चले आगे, चलिए देखिए भाई, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है 72 का कितने प्रतिशत 9 है? ठीक है ना, तो मैंने कहा 2 तरीका। पहला तरीका मैं आपको जो अभी अब तक हमने देखा था, 72 का मतलब नहीं पता, कितना मतलब x, परसेंट मतलब बटे 100, 9 है। एक तो सीधा ये हुआ। तो आप इसके लिए क्या करते हैं? ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, आप जानते हैं। ठीक है, मैंने कहा ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अब आपको जो बता रहा हूं वो क्या है, जब भी कहेगा जिसका या जिससे, वो नीचे आ जाएगा। 72 का तो 72 नीचे, 9 कितना प्रतिशत है? सिंपल बन गया ना भाई, 9 गुणा 100/72। जिसका कहेगा वो नीचे। ठीक है, 72 का कितने परसेंट 9 है, या 9 72 का कितना प्रतिशत है, एक ही बात है। 9 72 का कितना प्रतिशत है? 25/2 यानी कि 12.5%। समझ आया किसी को? कोई तकलीफ यहां तक? एक और सवाल करें? चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, फिर समझना।
कहता है 9 का कितने प्रतिशत 54 है। ठीक है, 9 का कितने प्रतिशत 54 है। तो कितने प्रतिशत किसका, 9 का, तो 9 नीचे, 54 कितना परसेंट है, सीधा कर दिया हमने। ठीक है, उसको आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं है। 9 का कितने प्रतिशत 54 है, हमने सीधा लगा दिया, बिल्कुल ठीक। ओके गुड। क्वेश्चन है हमारा 3 + 4/7 का 63% बताओ। ठीक है, करें कैसे, क्या करेंगे हम, देखिए 7 × 21 और 4 25/7 का 63 और परसेंट मतलब बटे 100। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस वाले। 25 चौके 100 और 7 में 63, 9/4, 4 दूनी 8, 2 से ही 1/4। जब भी भिन्न का अंश बड़ा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है, उसे हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिश्र भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, चले आगे। चलिए एक क्वेश्चन है हमारा, कहता है 80 का 30% बटे में वट बराबर में 24। तो व्हाट इज द क्वेश्चन मार्क। ओके, चले यहां से आगे। हाँ जी ठीक है, एक चलिए इसको पहले सी को सॉल्व कर लेते हैं। 80 का मतलब गुणा 30 और प्रतिशत मतलब बटे 100। ये पूछ रहा है क्या, बराबर 24। ये 2 जीरो कट गए, ऊपर क्या बचा 24, नीचे क्या बचा हमें पता ही नहीं 24। ये कहा जाएगा इधर और ये कहा आएगा इधर, 24 से 24 कट गया, x बराबर 1। सिंपल है। ओके चले आगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, हमारे पास क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये और ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखे। चलिए 2/7 का, मैंने कहा जिसका कहेगा वो नीचे, बिल्कुल सिंपल। 1/35 ऊपर और गुणा 100, जिसका कहेगा वो नीचे। इस बार ये दोनों भिन्न में है तो कोई बात नहीं, ये भिन्न किसको काटती है, इसको। ठीक है, ये इस पे गुणा होती है और ये इसमें गुणा होती है, आप जानते हैं। तो यह तो 1 बचा, 1 1 जा 1 और 5 2 जा 10 × 100, क्या आया हमारा 10%। बताइए कोई तकलीफ यहां तक। ओके आगे चलते हैं इस पे। चलिए ये क्या है हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब हमें पता ही नहीं, हमें ये निकालना है, तो इसको हमने मान लिया x। ठीक है, 45%, सॉरी ठीक है 100, 5 × 45, 5 20। ओके मैंने कहा 5% 1/20 होता है बताया था, तो 5 का 45% कितना 9 गुना, तो 9/20। अब सीधा भी लिख सकते हो 9/20। समझ आया कैसे, मैंने कहा 5% 1/20, तो ये कितना हो गया 9/20। अब 90 का 30%, परसेंट मतलब बटे 100, दोनों जीरो कट गए। 210 का 30%, 30% मतलब बटे 100, ये दोनों जीरो भी कट गए। नजर आ रहा है सभी को यहां तक, ये जीरो भी कटा, ये जीरो भी कटा। तो ये हुआ 9/20x, ये हुआ 27 और ये हुआ 63। तो ये इधर जाकर क्या हो गया डिवाइड। आप घटाइए, 13 में से 7 गया 6, 5 में से 2 गया 3, तो x बराबर क्या आ गया, ये इधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका आंसर आया 80। ठीक है, कोई तकलीफ। ओके वेरी गुड। इसको और देख लेते हैं। कहता है 80 का 7.2%। आइए परसेंटेज हटेगा बटे 100 लगेगा, 1 दशमलव है, एक और जीरो आ गया। 20 चौके 80, 20 पंजे 150। ठीक है ओके, आप देखिए 2 दूनी 4, 2 से कटा 25, तो ये आ गया 2 × 72। 72 क्या 2 × 36 बटे में 25 का वर्गमूल। अब देखिए ये जब 2 × 72 था तो मैंने इसे 144 नहीं लिया, क्योंकि मुझे इसके फैक्टर बनाने हैं। 72 क्या है 36 दूनी 72, 36 सीधा बाहर आ जाएगा, 2 इसको मिल जाएगा क्योंकि इसका साथी कोई नहीं था, है ना। अब 2 के जो साथी बन गया तो ये 2 में से 1 बाहर आ जाता है, ये 2 बाहर, ये 6 बाहर और ये 5 बाहर। हमारा आंसर आ गया 12/5। 2 से ही 2/5 या 2.4। ओके चले आगे। आगे आते हैं, हमारा सवाल है वो है, कहता है ABC के पास 5,000 रुपए, 3,000 रुपए और 2,000 रुपए है। कहता है तो बताइए A के पास B का कितना प्रतिशत धन है। ठीक है, पहला सवाल है हमारा
ए के पास बी का कितना परसेंट धन है। तो मैंने कहा जिसका कहेगा वो नीचे, बी का तो बी नीचे, ए ऊपर, ठीक है, गुणा 100 हो गया आपका। ओके, देखिए इसको आगे, ये आया हमारा 500 बटे, तो मैंने कहा जिसका वो नीचे, ए पूछ रहा है, ए ऊपर, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 500 बटा 3%, सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चले आगे। देखिए अगला जो है वो कहता है बी ए का, इस बार किसका कह रहा है, ए का, तो नीचे कौन आएगा, ए। किसके लिए कह रहा है, बी, तो ऊपर क्या आएगा, बी। कितना प्रतिशत है, बोलो। ओके, ये आ गया हमारा 60%। ठीक है ना। एक और सवाल है इसमें, ए सी का, इस बार नीचे कौन आएगा, सी। ए 5000 गुणा 100, ये हमारा आ गया, 2 से कट गया 50, 250%। ओके, एक और देख ले, कहता है सी ए का कितना परसेंट है, सी ऊपर, ए का तो ए नीचे, गुणा 100 कर लेंगे आप। आइए अब अगला जो है कह रहा है ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले देखें ए बी से अधिक कितना है, 2000, तो अधिक परसेंट कह रहा है तो अधिक ऊपर। किससे, जिससे या जिसका कहता है वो ऊपर, तो बी से, तो नीचे कौन आया, बी। बिल्कुल सिंपल, ये आपका आ गया 200 बटे 3%। अधिक प्रतिशत, अधिक ऊपर, जिससे या जिसका कहता है वो हमेशा नीचे। ठीक है ना। एक और देखते हैं, छठा कहता है बी ए से कितने परसेंट कम है। अब बी ए से कितना कम है, 2000, तो कम प्रतिशत तो कम ऊपर, जिससे, इस बार किससे कह रहा है, ए से, तो नीचे कौन आएगा, ए, और गुणा 100। ठीक है, ये आपका आ गया 40%। समझ आया। ओके, एक और देखें, सी ए से कितना कम है, सी ए से कितना कम है, आप देखें 3000, किससे, ए से, तो ए नीचे। ठीक है, ठीक है, तो कहता है सी ए से कितना परसेंट कम है, कितना कम है, सी ए से 3000, किससे, ए से, तो ए नीचे, गुणा 100, ये क्या आ गया हमारा, 60%। समझ आया। ये देखिए कहता है ए सी से कितना परसेंट ज्यादा है, तो ए सी से कितना ज्यादा है, 3000, सी से तो सी नीचे, और गुणा 100, काट लेंगे आप, 150%। समझ आया यहां तक। जिससे कह रहा है वो नीचे, कम परसेंट तो कम ऊपर, अधिक परसेंट तो अधिक ऊपर। ओके, चले अगले सवाल पे। अब हमारा क्वेश्चन है, किसी गांव की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 6000 हो गई। कहता है वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। बताओ, 4000 से 6000 हो गई, वृद्धि परसेंट तो वृद्धि ऊपर, कितनी वृद्धि हुई, 2000। एक बात और ध्यान दें, कह रहा है वृद्धि प्रतिशत, तो मैंने कहा ऊपर आएगा वृद्धि, नीचे हमेशा आप ओल्ड डाटा ही लेंगे, और गुणा 100। कमी प्रतिशत कहेगा, ऊपर कमी, नीचे हमेशा ओल्ड डाटा ही लेंगे, पहले वाला डाटा। तो पहले कितना था, 4000, और गुणा 100, 2000 तो नहीं 4000, 2 से कटा 50, आपका आंसर आ गया 50%। समझ आया। कितनी वृद्धि हुई, 2000, किस से, 4000 से, ओल्ड डाटा नीचे। ठीक है, कहते ऐसे ये कहता है चीनी का दाम 80 रुपए किलो से कम हो गया 60 रुपए किलो। बताओ कितने परसेंट कमी आई, कितनी कमी आई, 20, पुराना डाटा नीचे। ठीक है, कोई तकलीफ यहां तक, चले आगे। ओके, चलिए अब इसमें हम करेंगे कल कुछ आगे के सवाल, जिनमें हम ट्रिक्स यूज करेंगे। आज तो इस चैप्टर का इंट्रो था, अब हम कल कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस लेके आएंगे परसेंटेज के अगले पार्ट में। तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।